नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था पिछली साल। जनरल इंग्लिश का पेपर जो एमडीसी का पेपर है, उस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर यहाँ से पूछा जाता है। तो करते हैं शुरुआत इस पेपर की। क्या-क्या पूछा जा रहा है, इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपकी तैयारी में क्या-क्या कमी रह रही है या अभी कहाँ आपको फ़ोकस करना चाहिए। तो इसी की कड़ी में हम लेकर आए हैं प्रीवियस पेपर का एनालिसिस। पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया, यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू सेंटेंस। सन और सन इन दोनों को आपको यूज़ करना है एक सेंटेंस में। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंस एज़ होमोनिम्स, बैंक और मैच। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड स्मॉल। राइट द एनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, रिजिड एंड काइंड। फिर अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रोनाउन। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। वो पेंड नाइट ट्रेन ऑफ देवली। वेयर फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ द बर्थ ऑफ खादी वॉज टेकन। व्हाट इज द स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ड्स आर देयर। तो इस तरीके के फर्स्ट जो पार्ट है आपका, फर्स्ट सेक्शन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, उनमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इस तरीके से अपने तैयारी को थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे लाना पड़ेगा कि आपको अभी क्या पढ़ना बाकी है। बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी की फर्स्ट यूनिट में पूछा गया था, राइट ए नोट ऑन होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। और इसी में और में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द बेसिक रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग के बेसिक रूल्स क्या है। यूनिट सेकंड से आपसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। और आपसे इसी में एक आपको ऑप्शन में दिया गया था, राइट डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि सीधी सी बात है, आपसे यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यूनिट थर्ड में बात करें तो, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी इन एस्टेब्लिशिंग द हैंडलूम। और इसी में ऑप्शन दिया गया, व्हाट इज एम्फसाइज्ड बाय बेनार्ड शा इन हिज स्पीच। फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर बेसिक ऑफ द फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग के क्या बेसिक्स होते हैं। और इसमें ऑप्शन दिया गया, व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ टू राइट ए गुड पैराग्राफ। तो ये आपका था सेक्शन बी, जिसमें आपसे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या एलिमेंट किस किस के होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया था, राइट एन ऐसे ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट पे आपको एक ऐसे लिखना है। वो जमाने गए दोस्तों जब आपको ऑप्शन दिए जाते थे कि आप इनमें से किसी एक पर आप ऐसे लिखो, लेकिन आजकल आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। और वहीं आपसे 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मुक्ता पिछले 10 महीने से इस परीक्षा में पास करने हेतु मेहनत कर रही है। क्या हर सफल व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है? मैं अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखता हूँ। रघु हर काम को बड़ी तल्लीनता तल्लीनता से करता है। तो आपसे देखो, एक सेंटेंस ही कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो ये आपसे बहुत बढ़िया यहाँ पे पूछा गया था। वरना ये से क्वेश्चन आपसे 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो आपको ट्रांसलेशन पे भी फोकस करना है। यहीं से अगला क्वेश्चन था, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन दी स्पीच ऑफ बेनार्ड शा। बेनार्ड शा की स्पीच के बारे में आपको जो एक्सप्लेनेटरी नोट पूछा है वो आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन था, राइट ए लेटर टू द एडिटर of a national newspaper requesting him to publish an article regarding growing environmental issue। यानी आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है कि आपका एक आर्टिकल है एनवायरमेंट इश्यू से रिलेटेड। तो आपको इसको पब्लिश करवाने के लिए उनको एक आर्टिकल लिखना है। तो बहुत ही एक अच्छा एक स्टैंडर्ड का पेपर ये बना हुआ था, तो जो पूछा गया था। तो आपको इस पेपर से ये आधार लग गया होगा कि आपकी तैयारी में अभी आपको क्या कमी नज़र आ रही है, या आपकी तैयारी में अभी आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जल्द ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो आपको एन मोमेंट पे हमने प्रीवियस पेपर का यहाँ पे एनालिसिस आपको दिया। यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप यूँ ही नई-नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।